हाँ तो देखिए, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं चेन रूल। तो चेन रूल डिफरेंशिएशन का बैकबोन है, मतलब चेन रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन में। तो चेन रूल क्या होता है, तो देखिए मैं थोड़ा सा लिखता हूं, ये आपको मैं dy अपॉन dx, ठीक। तो मैंने क्या किया, dy अपॉन du किया और du अपॉन dx किया, तो du से du कट जाएगा तो अंत में क्या बचेगा, dy अपॉन dx, ठीक। अब मैं आपको समझाता हूं, मैं थोड़ा आपको मेरी लैंग्वेज में समझाता हूं जिससे आप सवाल कर पाए। ये थोड़ा सा बात ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब बच्चा सीखना स्टार्ट करता है तो ये उतना अच्छे से मतलब हेल्प नहीं करता क्वेश्चन करने में, क्योंकि बच्चे बहुत जैसे आप लोग जो है उतना ज्यादा समझ तो है नहीं, अभी धीमे धीमे सीख रहे हैं। तो मैं एक तरीका सिखाता हूं, आप ऐसे सीखिए, ठीक। तो आपके सामने लिखा है, मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। आपके सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। और आपसे पूछा गया है कि फाइंड dy अपॉन dx, ठीक। तो हमारा टास्क है dy अपॉन dx कैलकुलेट करना। तो दोनों साइड में हमने dy अपॉन dx लगा दिया, दोनों साइड में, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि दोनों साइड में जब आपने dy dx लगा दिया, तो यहां पे अब आप याद करिए कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला जानते हैं। तो आप सोचेंगे कि अगर ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, अगर ये पूरी चीज x होती तो बात ठीक थी, तो हम फॉर्मूला जानते थे x की पावर n, तो हम फॉर्मूला जानते थे। अभी ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है और इसका कोई हमने फॉर्मूला नहीं देखा। अगर इस पूरे की जगह x होता तो बड़ा अच्छा होता। तो ऐसे हमारा मन कहता है कि ये जो है ये x होता तो आसानी से हो जाता। तो आपका जो मन कहना है ना कि ये x होता, तो आप इसको x मान लो, मतलब इसको इस पूरी चीज को एज ए x मान लो। तो अगर आप इस पूरी चीज को एज ए x मान लेंगे और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 पावर को आगे फेंक देते, इसको एज इट इज x माना है तो एज इट इज लिखें इसको, क्योंकि इसको आपने मन में क्या माना है x, और पावर हम क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते। मैं फिर बोल रहा हूं कि आपका मन कहता है कि ये अंदर का जो ये पूरा चीज है, ये पूरा चीज यहां से यहां तक ये पूरा चीज अगर x होता तो अच्छा होता, तो हम इसको कर दिए होते। तो मैं कह रहा हूं बेटा आप इसको एज ए x ही मान लो, और डिफरेंशिएट कैसे करते, तो 2 आगे आ जाता, इस x को एज इट इज x लिखते और पावर 2 माइनस 1 कर देते। अब आप क्या करना, जिसको आपने मन में x माना था उसके डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई लिख देना। मतलब हमने किसको मन में x माना है, x स्क्वायर प्लस 1 को, तो जिसको मन में x माना है उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में लिख देना, ठीक। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या आया 2x स्क्वायर प्लस 1, 2 माइनस 1 क्या आएगा 1, और 1 को लिखने का कल्चर नहीं है, और dy dx को आप अंदर दे दीजिए, तो इनटू डॉट लगाइए, इनटू लिखिए, इनटू ब्रैकेट के अंदर dy dx को दे दीजिए, तो dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ 1। अब देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो अब आप सीख गए हैं, तो 2 ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ये कितना आएगा इसका 2x, और ये कितना आएगा 0, तो आंसर कितना आया 4x x स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल समझाता हूं। दूसरा जो हमारा एग्जांपल है वो है y इक्वल टू लॉग ऑफ ऑन द बेस e x स्क्वायर प्लस x, और आपसे पूछा गया dy अपॉन dx, तो आप दोनों तरफ dy अपॉन dx लगा दे पहले, तो dy dx ऑफ लॉग ऑन द बेस e x स्क्वायर प्लस x, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब आप ऐसे याद करिए, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला जानते हैं तो आपके मन में आएगा कि अगर ये पूरी चीज, ये अंदर का पूरा चीज, ये वाला ये पूरा चीज अगर सिर्फ x होता, ये पूरा ना होके सिर्फ क्या होता है ये x होता तो अच्छा था, तो मैं जानता था कि इसका आंसर क्या होता है 1 अपॉन x। तो आपका मन कहता है कि ये वाली चीज x होती तो अच्छा होता, तो आप इसको x मान लो। अगर इसको हम x मान लेते तो डिफरेंशिएशन कैसे करते, 1 अपॉन x लिखते, तो हमने इसको x माना है तो लिख दीजिए इसको नीचे। फिर मैंने क्या बोला था कि जिसको आपने मन में x माना उसका डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई कर देना, तो x स्क्वायर प्लस x को आपने मन में x माना था तो इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या आया 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x इंटू dy dx अंदर बांट दीजिए, तो dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ x, तो क्या आया 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x इंटू
ये आया 2x और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो आंसर क्या है आपका, ये आया 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x। ठीक, अब अगला क्वेश्चन समझाते हैं। अगला क्वेश्चन सुनिए। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया अगला क्वेश्चन। मान लीजिए आपके सामने लिखा है y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको कैसे करते हैं तो समझाता। तो आप क्या करिए, दोनों तरफ dy dx लगा दीजिए। तो लेफ्ट में बनेगा dy अपॉन dx और राइट में बनेगा dy dx। और देखिए रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो मैं पावर 1/2 लिख लेता हूं। तो जब भी कभी आपको डिफरेंशिएशन करने हो ना, तो रूट वगैरह लिखे हो तो उसको ऐसे हमेशा पावर में कन्वर्ट कर ले। तो ये हो गया पावर 1/2। अब आपसे पूछते हैं क्या कोई फॉर्मूला आपको याद है, तो आपका मन बोलता है कि ये जो चीज है ना अंदर वाली, ये अगर x होती तो बड़ा अच्छा होता। तो x की पावर 1/2 बन जाता है, और x की पावर 1/2 हम x की पावर n वाला जो फॉर्मूला था उसको यूज करके सॉल्व कर लेते। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपका मन ये कहता है कि ये x होता, तो आप ऐसा करो इसको x मान लो। तो इसको x मान लिया, तो कैसे डिफरेंशिएट करते, पावर को आगे फेंक देते, x को एज इट इज x लिखते और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते। अब मैंने क्या बोला कि जिसको आपने मन में x माना उसके डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो सॉल्व करिए तो कितना आया 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2, dy dx अंदर बांट दीजिए इनटू ब्रैकेट के अंदर गया dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ 1। इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आया, ये आया 1/2 ऑफ। अब चाहे तो देखें, चाहे तो आप क्या करिए इसको नीचे ले जाके लिख दीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। और इनटू इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर क्या आएगा 2x और 1 का क्या आएगा 0। तो जो आपका आंसर आया वो आया 2x अपॉन 2 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। 2 से 2 कट गया तो क्या आया आपका, यह आया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। और उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है आपका क्या, y इक्वल टू e की पावर 5x। तो y इक्वल टू e की पावर 5x और आपसे पूछा है कि डिफरेंशिएशन बताइए। तो मैं ये कह रहा हूं आप ऐसे सोचो, अच्छा पहले dy dx लगा दो। तो लेफ्ट में बन गया dy अपॉन dx और राइट में बन गया dy dx ऑफ e की पावर 5x। अब मैं कह रहा हूं अब आप कोई फार्मूला याद करने की कोशिश करो, तो आपका मन बोलेगा कि जो ये 5x है ना, ये 5x की जगह पे सिर्फ x होता तो बड़ा अच्छा होता। तो ये e की पावर x बन जाता और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, e की पावर x। तो आपका मन ये कह रहा है कि ये 5x की जगह पर x होता तो अच्छा होता। तो 5x को x मान लो और डिफरेंशिएट करो। कैसे करेंगे देखिए, तो ये आया। तो अगर मैं 5x को x मान लूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता, e की पावर x। तो उसको एज इट इज लिख दीजिए। भाई 5x को x माना है ना मैंने, तो लिखेंगे तो 5x ही, बस उसको मन में x मानेंगे। अब जिसको हमने मन में x माना है उसके डिफरेंशिएशन का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या आया, e की पावर 5x, 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dy dx ऑफ x और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। तो आंसर क्या आया 5 e की पावर 5x। ये कौन है आपका dy अपॉन dx। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल आपको समझाते हैं, देखिए। सुनिए, अब है लेट्स से y इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर और आपसे पूछा गया है dy अपॉन dx। तो आप दोनों तरफ dy dx लगा दीजिए। तो लेफ्ट में बनेगा dy अपॉन dx और राइट में बनेगा dy dx साइन ऑफ x स्क्वायर। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं आप फॉर्मूला याद करने की कोशिश करिए तो आपके मन में आएगा कि ये x स्क्वायर है ना, ये x स्क्वायर के जगह पर x होता तो अच्छा होता। तो मान लो कि वो x है और डिफरेंशिएट कर दो, लिखेंगे उसको x स्क्वायर, बस मन में उसको कैसे इज्जत देंगे लाइक x। तो उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos। अब जिसको मन में x माना उसके डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई। तो कितना आया, ये आया cos ऑफ x स्क्वायर इनटू 2x। तो आंसर क्या आया 2x cos ऑफ x स्क्वायर। ये कौन आया dy अपॉन dx। ठीक, अगला क्वेश्चन कि y इक्वल टू 4 cos 2x और हमसे पूछा गया है कि dy अपॉन dx फाइंड करिए।
तो dy अपॉन dx का फाइंड करेंगे तो दोनों साइड पहले dy dx लगा दीजिए। अब देखिए पहले आप ऐसा करिए, कांस्टेंट को बाहर फेंक दीजिए। ये सम फंक्शन है, इसमें कांस्टेंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट को बाहर फेंक दीजिए तो 4 बाहर आ गया dy dx ऑफ cos 2x। अब आप सोचिए क्या कोई फॉर्मूला आपको याद है? तो आपका मन कहेगा कि अगर 2x के जगह पर x होता तो अच्छा होता, तो आप 2x को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो 4 cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस, तो यहां आगे लगा दिया मैंने माइनस sin ऑफ 2x। अब जिसको मन में x माना था उसके डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई, तो मन में हमने किसको x माना था, 2x। ठीक, अब इसको करते हैं -4 sin 2x, 2 कॉमन ले दीजिए, dy dx ऑफ x, मतलब 2 बाहर निकाल दीजिए क्योंकि 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आता है। तो 2 को आगे फेंक देंगे तो 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 sin 2x, और इसका कितना आएगा 1, तो आंसर क्या हो गया -8 sin 2x। ठीक, अगला एग्जांपल लेते हैं। तो अगला एग्जांपल क्या है, अगला एग्जांपल है y इक्वल टू sin x की पावर 2, मतलब sin स्क्वायर x। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, sin स्क्वायर x। ठीक, तो y इक्वल टू sin स्क्वायर x, इसको डिफरेंशिएट करना है तो दोनों साइड dy dx लगा दीजिए पहले। तो लेफ्ट में आएगा dy dx ऑफ y और राइट में आएगा dy dx ऑफ sin x का होल स्क्वायर। देखिए sin स्क्वायर x इसी को तो कहते हैं, sin x के होल स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, sin स्क्वायर x। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं क्या कोई फॉर्मूला आपको याद आ रहा है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ याद आ तो रहा है। क्या याद आ रहा है कि अगर यहाँ पे sin x नहीं होता, ये sin x की जगह पे x होता तो ये x स्क्वायर बन जाता। तो आपके मन ये कह रहा है कि sin x की जगह x होता, तो तरीका क्या है, जिसके लिए मन x कह रहा है उसको मन में x मान लो। तो अगर इसको मन में x मान लेता तो डिफरेंशिएशन क्या आता, 2, इसको एज इट इज लिखता मैं x को, जिसको मैंने x माना, और 2 - 1 इनटू, अब जिसको मन में x माना उसके डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई, तो क्या आया, ये आया 2 sin x cos x। ठीक, और अगर आपको ये फार्मूला याद हो तो ये sin 2x का फार्मूला है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते, याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो गलत बात, याद होना चाहिए। ठीक, अगले वाला, अगला है y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर, y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर। हमसे पूछा dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx क्या आएगा, तो पहले लिख दिया जाए बस e की पावर x स्क्वायर। अब आपसे मैं पूछता हूं कि आपको कोई फार्मूला याद है, तो आप बोलेंगे हाँ याद तो आ रहा है, पर एक दिक्कत है क्या, कि इस x स्क्वायर की जगह पे अगर x होता तो अच्छा होता, तो सही बात है। तो आपका मन क्या कह रहा है कि x स्क्वायर को x माना जाए, तो मान लो। तो डिफरेंशिएशन करते तो क्या लिखते, उसको e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, e की पावर x, तो मैंने e की पावर x लिख दिया, मतलब मन में x स्क्वायर को x माना हुआ है, लिखेंगे उसको x स्क्वायर ही, और मन में क्या माना है उसको एज x। अब जिसको मन में x माना उसके डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x, तो आपका आंसर क्या है, 2x into e की पावर x स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है y इक्वल टू 10 रूट ऑफ x प्लस 1, y इक्वल टू 10 ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1। दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट करिए, तो dy अपॉन dx जो आया वो आया dy अपॉन dx 10 ऑफ रूट x प्लस 1। अब मैं कह रहा हूं कि आपको मैं बोलूं कि क्या कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ याद आ तो रहा है, पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि रूट x प्लस 1 ना हो के x होता तो अच्छा होता। मतलब आपका ये मन में कह रहा है कि रूट x प्लस 1 को x मान लिया जाए, तो मन में इसको x मान लो, लिखना यही, बस मन में इसको क्या मानना है, x। तो डिफरेंशिएट करते तो क्या आता है, ये आता sec स्क्वायर x, लिखना वही है जो वो है, और फिर जिसको मन में x माना उसके डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई। तो ये क्या लिखा है, x प्लस 1 की पावर 1/2। अब इसको फर्दर सॉल्व करिए तो क्या आया, sec स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। तो अब देखिए फिर से, अब मैं आपको बोलूं कि क्या आप इसका कोई फॉर्मूला जानते हैं क्या, नहीं, तो आप बोलेंगे कि मन एक चीज कह रहा है। क्या मन एक चीज कह रहा है, मन ये कह रहा है कि ये अंदर की चीज x होती तो बड़ा अच्छा होता, तो कोई बात नहीं, उसको x मान लो, और ऐसे आप कई बार तक कर सकते हैं, मतलब एक चेन बन सकती है ऐसे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो
तो आपको मन कह रहा है कि x होता तो अच्छा होता, तो उसको x मान लो, तो यह है 1/2, उसको लिखो वही जो वो है 1/2 - 1, और जिसको मन में x माना उसके डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आया, ये आया sec² √ x + 1 * 1/2 x + 1 की पावर -1/2 इंटू dy/dx अंदर बांट दीजिए, तो dy/dx ऑफ x प्लस dy/dx ऑफ 1। ठीक, तो क्या आएगा, तो ये आएगा आपका sec² √ x + 1। इसको आप नीचे ले जाके लिख सकते हैं 1/2 x + 1 की पावर 1/2, और x का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1, और 1 का क्या आएगा 0, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए, तो ये आया sec² √ x + 1, और नीचे वाली चीज को नीचे लिख देते हैं 2 √ x + 1। ठीक, तो इस तरह से देखिए आपको चेन रूल फॉलो करना है। एक एग्जांपल और है, उसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। हमारे पास सामने लिखा हुआ है y = sin of cos x, y = sin of cos x। आपसे पूछा गया dy/dx, तो दोनों साइड dy/dx लगा दीजिए। अब मैं आपसे बोलता हूं कि क्या आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ याद आ रहा है, तो दिक्कत क्या है, तो दिक्कत ये है कि ये अंदर की चीज पूरी चीज x होती तो अच्छा होता, तो आपको मन कह रहा है कि ये cos x ना x होता तो अच्छा होता, तो x मान लो, x मान के सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो sin है, ये sin का डिफरेंशिएशन क्या होता cos, लिखेंगे वही जो अंदर को है। अब जिसको मन में x माना उसके डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता है -sin x, तो ये आया क्या -sin x इनटू ये वाली टर्म, उसका कितना, ये मल्टीप्लाई में ना, तो उसको मैंने आगे लिख दिया, ये कौन है आपका cos of cos x। ठीक, तो देखिए इस तरह से आपको चेन रूल फॉलो करना है, मतलब आपको मन में ऐसा फीलिंग आएगा कि x होता तो अच्छा होता, आप उसको x मान देंगे और एज ए x मान के डिफरेंशिएट कर देंगे, लिखेंगे वही जो वो है, बस मन में x मान के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। ठीक है।